रामनवमी पर भव्य श्री राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा की तैयारियां तेज। पदाधिकारियों की बैठक संपन्न। वाराणसी श्री राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा समिति द्वारा रामनवमी के पावन अवसर पर निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने भाग लेकर आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की और अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। पदाधिकारियों ने बताया कि श्री राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा निरंतर कई वर्षों से आयोजित होती आ रही है और ये काशी की एक विशिष्ट पहचान बन चुकी है। ये शोभा यात्रा तुलसी घाट से प्रारंभ होकर भैंसासुर घाट तक गंगा तट के मार्ग से निकाली जाती है, जो इसे अन्य शोभा यात्राओं से अलग और आकर्षक बनाती है। आयोजकों का कहना है कि ये काशी की पहली ऐसी शोभा यात्रा है जो गंगा तट से शुरू होकर गंगा तट पर ही समाप्त होती है। बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि इस वर्ष की शोभा यात्रा को और अधिक भव्य एवं आकर्षक बनाने की तैयारी की जा रही है। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के बाल रूप से लेकर अयोध्या आगमन तक की संपूर्ण रामकथा को आकर्षक झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें लंका विजय, राजगद्दी और अन्य प्रमुख प्रसंगों की जीवंत झलकियां दर्शकों को देखने को मिलेंगी। मनमोहक झांकियों और भव्य साज सज्जा के माध्यम से श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभूति कराने का प्रयास किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में ये शोभा यात्रा लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी के साथ एक विशाल मेले का रूप ले सकती है। बैठक में मुख्य रूप से शैलेश वर्मा, राकेश वर्मा, सुमित वर्मा, चंदू, अमित सोनी, गणेश सोनी, सत्यनारायण सेठ, जनार्दन सेठ, भुवन नारायण सिंह, अरुण अग्रवाल, धनंजय सोनी, अभय प्रकाश सोनी, स्नेह सोनी, पवन मिश्रा, नीरज सिंह, शंकर बोस, नीलेश सोनी, रवि सिंह, संजीव अग्रवाल, अंकित रस्तोगी सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम स्थल पे प्रकार से हम लोग कार्यक्रम को और अच्छा स्वरूप दे सके, इसके बारे में विचार करेंगे। नवरात्र का पर्व चल रहा है और जैसा आप जानते हैं कि रामनवमी के दिन भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में काशी में सन 1988 से राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का आयोजन होता है, जो तुलसी घाट से भगवान श्री राम जी के झांकी का आरती होकर के वो गंगा की लहरों पर बजड़े पर भगवान का स्वरूप विराजमान होते हैं और वहाँ पर नाव पे बजड़े पे आतिशबाजी होते हुए एक बहुत बड़ा शोभा यात्रा निकलता है जो भैंसासुर घाट तक जाता है और वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। भगवान के स्वरूप का फिर वहाँ आरती होता है और भक्त वहाँ पे प्रसाद प्राप्त करते हैं और कार्यक्रम वहाँ से भगवान श्री राम के पूजन का होते हुए सब लोग अपने अपने घर को जाते हैं। और ऐसे कार्यक्रम में राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा जो संस्था कराती है, उसके प्रमुख श्री नवीन श्रीवास्तव जी भाई साहब अभी हम लोग के बीच आए आज यहाँ इस सराफा मंडी में, और इन्होंने सबको आमंत्रित किया कि इस कार्यक्रम में आप लोग आइए और प्रभु श्री राम के कार्यों में जुड़ करके पुण्य के भागी बनिए। उसी निमित्त आज हम लोग यहाँ जुटे कि जैसे जैसे हमारे भाई इसमें जुड़ते जा रहे हैं और सब परिवार जुड़ रहे हैं, अपने मित्र मंडली के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये प्रभु श्री राम की कृपा से और अपने सारे भाइयों के सहयोग से जरूर एक दिन ये लखा मेला के रूप में तब्दील होगा। शोभा यात्रा दिनांक 27 मार्च 2026 को तुलसी घाट से प्रारंभ होगी और वो महिषासुर घाट तक जाएगी। इस बार 15 बजड़े सजे धजे रहेंगे, जिसके कि भगवान राम की सजीव झांकियाँ उनके जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक के सभी पात्रों का वहाँ पे मंचन होगा। इसके पश्चात इस वर्ष विशेषता ये है कि इस बार प्रयाग के पत्थर चट्टी और पजावा के दो प्रमुख रामलीला समितियाँ हैं, उनकी झांकियाँ भी यहाँ आ रही हैं
और उनका प्रमुख मंचन भी होगा यहाँ पे, ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ बनारस के 15 घाटों पे वहाँ पे विशिष्ट आरती की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे गंगा में जो यात्रा निकलेगी वहाँ पे आतिशबाजी का भी भव्य प्रोग्राम किया गया। काशी की जनता को जोड़ने के लिए मुख्य उद्देश्य मेरा ये है, हमारी संस्था का है कि काशी में साफ सुथरा हो, निर्मलीकरण हो गंगा का, केवट बंधुओं का सम्मान हो, केवट बंधुओं के लिए भाव आए कि हम भी भगवान राम के लिए काम करें। यहाँ के समाज में समरसता का भाव हो, क्योंकि हिंदू समाज जो है वो विभिन्न जातियों विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। इसको एक जाति एक सूत्र में पिरोने के लिए भगवान राम के इस निमित्त हम सबको सामाजिक समरसता, हिंदुत्व की भावना, धर्म परायण का हो, ऐसा विशिष्ट भाव लेकर के हम इस वर्ष कार्यक्रम को निष्पादित करने वाले हैं। जय नजदीक है, उसमें कुछ आरती हो सकता है क्या? 2-4-500 रुपये लगेगा और आरती हो जाएगा। पहले 5 लोग 10 लोग जुटे, कोई बात नहीं है। हर घाट पर ऐसा हो जाए ताकि पूरा घाट के लोगों में पहले जुड़ा हो, उसके बाद फिर आगे लोग खुद ब खुद अगले साल से लोग जुड़ना चाहेंगे।